राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां दिन भर तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से खिला हुआ नजर आया, तो वहीं अब आपको बता दें कि रात का समय हो चुका है। ऐसे में आसमान में आतिशबाजी का दौर जारी है। इसके साथ ही लोग लालटेन उड़ा रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की जयपुर से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान नजर आ रहा है, जहां आतिशबाजी का दौर जारी है। साथ ही अभी भी पतंगे उड़ती हुई भी नजर आ रही है और साथ में लालटेन जलाने का दौर भी शुरू हो चुका है। जहां दिन भर तो जयपुर का आसमान रंग बिरंगा नजर आया, तो वहीं अब रोशनी से रोशन नजर आ रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर पहले तो आसमान पतंगबाजी से खिला हुआ नजर आया, तो वहीं अब रंग बिरंगी लालटेन जलाने का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम हो चुकी है और ऐसे में लोग अपनी अपनी छतों पर लालटेन जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। मकर संक्रांति की धूम वैसे तो पूरे राजस्थान में ही होती है, लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली जयपुर की, तो यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इतना एक्साइटेड नजर आते हैं। दरअसल मकर संक्रांति का पर्व जयपुर के लिए जयपुर में अपनी एक खास पहचान रखता है, क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं। आज के दिन लोग अपना पूरा दिन छतों पर रहते हैं। मेरे फेस पे लाइट आ जाएगी। आपकी तरफ बोलोगे कैमरा। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार आतिशबाजी का दौर जारी है। एक सेकंड के लिए भी आतिशबाजी रुक नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आसमान आतिशबाजी से रोशन नजर आ रहा है, और वहीं इस नज़ारे को दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा लाइव। तो हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त आप जयपुर में मौजूद हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में लगातार आतिशबाजी का दौर जारी है। किस तरह का नज़ारा इस वक्त वहां पर बना हुआ है, और अब जो कि शाम होने आई है, रात भी हो गई है, लेकिन अभी भी आसमान में पतंग देखी जा सकती हैं। तो किस तरह का नज़ारा बना हुआ है ये मिला जुला? देखिए बिल्कुल, और गुलाबी नगरी जो इसी बात के लिए फेमस है कि यहाँ पर त्योहार को बखूबी मनाया जाता है। हम देखते हैं दिवाली का त्योहार हो, जिस तरह की आतिशबाजी दिवाली पर नजर आती है, उसी तरह की आतिशबाजी का नजारा जयपुर शहर में अब मकर संक्रांति पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी रामकिशन सैनी है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे जन टीवी के दर्शक हैं, उनको बताएं कि आखिरकार जयपुर की मनती भी अपने आप में कितनी भव्य होती है। यानी सुबह से लगभग 5 या 6 बजे के करीब तमाम जो लोग थे वो छतों पर आ गए। छत पर आने के साथ साथ हमने देखा पूरा परिवार छतों पर था, और अभी भी रात हो गई है लेकिन पूरा परिवार जो है वो छतों पर अटा हुआ है। इसकी वजह है कि इस त्योहार को किस तरह से बखूबी सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा सकेता है, उसकी एक वानगी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आतिशबाजी का दौर, यूं तो देखा जाए तो इस तरह की आतिशबाजी किसी भी शहर में दीपावली के समय जरूर देखी जाती रही है, लेकिन मकर संक्रांति पर इस तरह की आतिशबाजी का नजारा अगर आपको देखना है तो जयपुर आपको आना पड़ेगा, या फिर जन टीवी के माध्यम से तमाम जो जन टीवी के दर्शक हैं उनको हम उनके घर बैठे यहाँ से दिखा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन जो आतिशबाजी है शहर के चारों ओर। अब आप देख सकते हैं लाइटिंग से और इस आतिशबाजी से किस तरह से शहर जो है वो गुलजार यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरा जो शहर है सुबह से छतों पर था और अभी भी छत पर अटा हुआ है, और उसी की तरह अब सुबह जो पतंग लगा रहे थे, अब लैंप लाइटिंग जो है, विशिंग लैंप जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं, और फिर एक उत्साह, एक जुनून जो सुबह से खुशी की तस्वीर देखी जा रही थी, उसी खुशी के अंदर ये आतिशबाजी यहाँ पर देखी जा रही है। हमने आतिशबाजी का इस तरह का नजारा मकर संक्रांति पर कम ही शहरों में देखा है, लेकिन पिंक सिटी, छोटी काशी, राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी इसी बात के लिए फेमस है कि यहाँ पर कोई भी त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, मकर संक्रांति हो, नए साल का सेलिब्रेशन हो, हर चीज को एक अलग अंदाज के अंदर मनाया जाता है, और उसमें भी एक हंसी खुशी उत्साह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग आतिशबाजी की तस्वीरें हमारे जन टीवी के दर्शक देखकर समझ रहे होंगे कि जन टीवी जिस तरह से जयपुर के अंदर जो आतिशबाजी यहाँ पर है, उसी तरह का जो क्रेज है
वो जयपुर में अपने आप में इस त्योहार को मनाने को लेकर होता है। इस त्योहार में कितनी हंसी खुशी होती है, लोग कितने घुल मिलते हैं, क्योंकि यह बड़ी तस्वीर है, इस तरह का नजारा अमूमन कम देखने को मिलता है। तो लोग जो है त्योहार के अंदर खो जाते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार को बुलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के घर जाते हैं और फिर प्लानिंग होती है कि इस बार हम मकर संक्रांति को किस तरह से मनाएंगे। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं ये जो आतिशबाजी का नजारा है लगातार जो है वो यहाँ पर जारी है और देर रात तक ये तस्वीरें जो है जयपुर शहर से देखने को मिलेंगी। और अलग अलग आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं वो पूरे शहर के हर कोने से, क्योंकि जयपुर में अगर देखा जाए चारों तरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि वहां पर आतिशबाजी इस समय नहीं हो रही हो। लैंप लाइटिंग के साथ में ये आतिशबाजी का जो तस्वीर है ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और यही जयपुर है, जयपुर इसीलिए फेमस है। राजधानी जयपुर को लोग यूं ही याद नहीं करते हैं, जयपुर एक अलग खूबी, एक अलग अंदाज के साथ में अपने आप को पेश करता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग ये बताते हैं कि किस तरह से त्योहार को मनाया जा सकता है, एक मैसेज होता है। और यही वजह है कि देश और विदेश के जो मेहमान, देश और विदेश के जो पावने, पधारो हमारा देश, इसलिए फेमस है कि राजस्थान तो आइए, आप पधारे तो सही। और फिर हम आपको बताते हैं कि मेहमान नवाजी और उसके साथ त्योहार को मनाने का तरीका आखिरकार क्या हो सकता है। ये तस्वीरें जयपुर में अपने आप में अलग खूबी यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं जयपुर जब मकर संक्रांति होती है, दिवाली होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, तो लोग ये कहते हैं कि हम जयपुर जा रहे हैं। अक्सर जयपुर के अंदर लोग आने का वजह यही है कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन को, किसी भी त्योहार को बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उसमें ये कहा जाए हंसी खुशी के साथ साथ पूरी तरह से पूरा परिवार, हर आदमी जो है वो पूरी तरह से खो जाता है उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए अंदर। और यही तस्वीरें अपने आप में ये आतिशबाजी की बता रही हैं कि किस तरह से मकर संक्रांति को भी धूम धड़ाके से मनाया जा सकता है, किस तरह से मकर संक्रांति को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है। ये तस्वीरें सन टीवी के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। जी अनिल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन ये जो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है वो एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब मौसम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के दिन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैन में धूप नहीं निकलती है और कोहरा होता है, ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आज मौसम काफी साफ था, तो ऐसे में आज का दिन किस तरह से लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मौसम इस सब में रुकावट नहीं बना। देखिए बिल्कुल मौसम ने पूरा साथ दिया। मौसम में हमने देखा सुबह 6 बजे से हल्का कोहरा जरूर था, सर्दी में अक्सर इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पिछले 2 दिनों का अगर मौसम देखा जाए, जयपुर वासी और साथ साथ प्रदेशवासी के जो पतंगबाज जो लोग थे वो शायद टेंशन में थे कि क्या कुछ मौसम होगा, मावठ की बारिश हो चुकी है, कितनी ठंड रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि हाड़ कपाने वाली सर्दी यहाँ पर हो। तो यही वजह है। लेकिन हमने देखा आज मौसम पूरा खुला हुआ नजर आया, धूप खिलती हुई देखी गई। और धूप खिलने के साथ साथ अगर हवा का दौर चलता है तो पतंगबाजों के लिए एक अलग उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पतंगबाज होते हैं वो ये जरूर उम्मीद करते हैं कि मौसम खुले, लेकिन मौसम खुलने के साथ साथ हवा का जो रुख है वो भी चलता रहे। हवा का रुख चारों तरफ बदला, लेकिन उसके साथ साथ ना तो तेज रफ्तार से हवा चली, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो वो भी पतंगबाजों के लिए एक तरह से सही नहीं मानी जा सकती। उसकी वजह है क्योंकि पतंग जो है वो डोर टूट कर उसकी पतंग सही तरीके से नहीं उड़ाई जा सकती। लेकिन अगर हवा चलेगी भी नहीं तो ये भी एक कारण होता है पतंगबाजों की निराशा का। लेकिन आज का दिन काफी खुश होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए और इतना अद्भुत नजारा दिखाने के लिए अनिल सेन। तो आपको बता दें कि देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं जयपुर में ये फेस्टिवल खास तरीके से एंजॉय किया जाता है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको